देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सिटी न्यूज़ के रियासती खबरनामा आईने दक्कन में मैं मोहम्मद तखीर से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अब देखते हैं सुर्खियाँ। अब रियासत के किसान अपनी मनपसंद फसल को उगाने के लिए आज़ाद, चीफ मिनिस्टर केसीआर। कोकापेट की वक्फ अराजी को किराए पर देने पर सूफी उलमा काउंसिल का एहतजाज। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक इस्तीफादा कुनिंदगान में एमएलए बोधन आना शकील के हाथों चक्स की तकसीम। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रैतु बंधु स्कीम और ज़राअत और किसानों की फसलों की खरीदी के मुताल्लिक़ प्रगति भवन में एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि अब किसान अपनी मनपसंद फसल उगाने के लिए आज़ाद रहेंगे और अब किसान अपनी फसल कहीं भी फ़रोख्त कर सकते हैं। हुकूमत की जानिब से हर गांव में फसल खरीदी के जो मराकज़ क़ायम किए गए हैं, अब उनको वापस लिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने मरकज़ के ज़रिए क़वानीन पर अमलवारी कर रही है, ऐसा लग रहा है। अभी कल इस खुसूस में मज़ीद जानकारी आने के आसार हैं। जामिअतुल मोमिनात के ईसवी साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों आज इनके मकान वाक़ आज़मपुरा में अंजाम पाई। इस मौके पर रुकन रियासती वक्फ बोर्ड मौलवी मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, नाजिम जामिया डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, मीर वाजिद खान एडवोकेट, मोहम्मद साजिद अली एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। आज दारतुल मोमिनात जो एक बहुत बड़ा मदरसा है, दीनी मदरसा है, यहाँ पर दुनिया में भी तालीम दी जाती है। वहाँ के बच्चे अब PhD करते हैं। उस मदरसे का कैलेंडर मैं रिलीज़ किया हूँ और वहाँ के मुफ्ती जनाब मस्तान शाह वली साहब जो बहुत अच्छी तरीके से उस मदरसे को चला रहे हैं और बहुत वहाँ पर लड़कियों के लिए सही दर्जगाह हो। तो मैं खुद भी वहाँ का दौरा किया हूँ। वो एक सही दर्जगाह है जहाँ पर लड़कियों के अलावा शादीशुदा ख़वातीन भी आते हैं ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास जहाँ जिस तरीके से तरबियत की जाती है उसकी मैं सताइश करता हूँ। और इस कैलेंडर में बहुत से मालूमात हैं। एक तो दीनी मालूमात है और बगैर किसी मसलक के, आजकल लोग मसलक में आकर डिवाइड हो रहे हैं, बगैर किसी मसलक के दीनी मालूमात है। साथ ही साथ कई ऐसे तरबियत तिब्ब नबी के नुस्खे हैं जिससे हम पढ़ने के बाद उसे इस्तेमाल करने से हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं ख़ास तौर से इस मदरसे के बहुत ज़िम्मेदार शख्स जनाब मस्तान शाह वली साहब जो हमारे मुफ्ती हैं उनको बहुत सी दिल की आराम से मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ भी करता हूँ जामिअतुल मोमिनात जो मदरसा है वो आगे जाकर एक यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार करे, जहाँ से आज सबों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में लड़कियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आगे चलकर इसमें लाखों की तादाद में लोग तालीम हासिल कर सकेंगे। उसके लिए मदरसे के ज़िम्मेदारान बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अच्छे लेवल का मदरसा बने। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि मदरसा बहुत अच्छा बने जिसमें काफ़ी तादाद में हमारे शहर के अलावा डिस्ट्रिक्टों के बच्चे आज भी तालीम हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने वाले सालों में बहुत अच्छी बिल्डिंग बन जाएंगी। उसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है। ज़मीन मिल चुकी है, बिल्डिंग बनाने के लिए मैं लोगों से भी अपील। मौलाना हकीम मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सूफ़ी ने आज एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की जानिब से कोकापेट के कब्रिस्तान की 2 एकड़ अराजी को किराए पर देने पर अफसोस का इजहार किया। मौलाना ने कहा कि सदर वक्फ बोर्ड फौरी इस अराजी को किरायानामा को मनसूख कर दें, वरना शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम,
चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब का एक शर्मनाक वाक़या आज आवाम के सामने आया है। कोकापेट के इलाक़े में जो एक अल्लाह का महबूब बंदा अपनी ज़ाती ज़मीन अल्लाह के बंदों की तदफीन के लिए क़ब्रिस्तान के लिए वक्फ़ किया था और उस इलाक़े में कई क़बूर वाक़ है और उस क़ब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए कुछ लोग वक्फ बोर्ड से रुजू हुए और उसके बाद चंद दिनों के बाद चेयरमैन वक्फ बोर्ड की जानिब से उस क़ब्रिस्तान की ज़मीन को लीज पर दे दिया गया और जिसका मामला आवाम के सामने पेश आया। ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक बड़े ओहदे पर फाइज एक ज़िम्मेदार शख्स जिसको औक़ाफ़ी इमलाक की हिफाजत के लिए रखा गया है और वही हिफाजत करने वाला एक ख़ानगी क़ब्रिस्तान के ताल्लुक़ से ये काम हो सकता है, तो अब नाज़रीन ये इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि औक़ाफ़ी कितनी जायदादों को इस तरीक़े से लीज़ पर गैर क़ानूनी तौर पर दे दिया गया होगा। ये बात हमारे सामने है और मैंने मोहम्मद सलीम साहब से इससे क़ब्ल मैंने कहा था कि आप हमारी ज़बान ना खुलवाइए, आपके कई रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह ताला अवाम की बात को सुन लिया है और अब इनको खमियाजा भुगतने का वक्त आ चुका है। मौला के पहाड़ के पास के कई ज़मीनात ये किस किस के नाम पे किए हैं वो रिकॉर्ड मौजूद है और चिंगी चल्ले के पास की ज़मीनात का जो मामला है उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। सलीम साहब, आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपका गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है, अब छलकना शुरू हो गया है और ये सब आपको गरीब मुसलमानों की मैयतों की बद्दुआओं का नतीजा है। आप किसी क़ब्रिस्तान की हिफाजत नहीं कर सके आप, और किसी क़ब्रिस्तान की आपने अपने दौर इक़्तिदार में उसकी जो है ना हिसारबंदी नहीं करवाए और हर वक्त आप जो है ना मीडिया में मुसलमानों को झूठे दिलासे देते रहे, हर वक्त आप धोखा देते रहे। पहाड़ी शरीफ के दामन में 10 एकड़ ज़मीन का आप जो ना धोखा देने के लिए ऐलान कर दिया। आज 5 महीने का अरसा हो चुका है और हम उसी के ताल्लुक़ से जब आवाज़ बुलंद किए तो आप हमारे ख़िलाफ़ केस बुक कर दिए। नतीजा आज अवाम के सामने है। चिटफंड के नाम पर आवाम को धोखा देने वाले 3 अफराद चेगुंटी सूर्यनारायण, चेगुंटी कनकदुर्गा और चेगुंटी माधुरी को आज कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण की जानिब से दी गई तफसीलात के मुताबिक चिटफंड के कारोबार के नाम पर जुमला 38 मुतासिरीन से इन तीनों अफराद ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए ऐंठ कर राह फरार इख्तियार की थी और पुलिस इनकी तलाश में थी और आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ఈ నెల 18వ తారీఖున మనకు కేపీజీపీఎస్ నందు బంగారావు అనే ఒక వ్యక్తి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. ఫిర్యాదు సాధించడం ఏంటంటే రోడ్ నెంబర్ 2లో ఉండే సూర్యనారాయణ వ్యక్తి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కలిపి ఒక చిట్ ఫండ్ నడిపిస్తూ అదేవిధంగా వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తూ ఈ బాధితులందరి దగ్గర దాదాపు 2.5 కోట్ల వరకు అమౌంట్ తీసుకొని ఇట్లా డబ్బులు ఇవ్వకుండా అదేవిధంగా కట్టించిన చిట్టీలు కూడా ఎట్టిన తర్వాత వాటిని కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని అవి కూడా ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని ఇట్లా మోసం చేసిందని చెప్పక చేయక వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. దానిపై మనం కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న క్రమంలో ఈరోజు ముగ్గురిని కూడా సూర్యనారాయణ మరియు కనకదుర్గ మాధురి వాళ్ళ కూతురు ఈ ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసినాం. వాళ్ళ అబ్బాయి కిరణ్ అంటే అమెరికాలో ఆయన మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దానిపై కూడా దర్యాప్తు చేసి ఈ ముగ్గురు కూడా అరెస్ట్ చేసి కోర్టు పంపడం జరిగింది. సుమారు ఎంతమంది బాధితులు ఉన్నారు సార్? దాదాపు 30 నుంచి 35 మంది చూపిస్తుంది. అమౌంట్ 2.5 అంటే నష్టపోయిన అంటే
मेदक जिले के निजामपेट मंडल मुस्तखर में बोइनी श्रीनिवास और इसकी अहलिया कनकव्वा को इसी मकाम पर रहने वाले प्रभाकर नामी एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। जख्मी हालत में मियाँ बीवी दोनों को फौरी रामायणपेट के सरकारी दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहां इन दोनों की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। मकामी आम के मुताबिक दोनों खानदानों के दरमियान पुरानी मखासिमत थी और इसी के चलते ये हमला हुआ है। हमलावरों को पुलिस तलाश कर रही है। ఆయన ఇతలున్నాడు, ఈయన దుకాణంలో పోయిండు అత్తుండు, నేను బయట తిని బయటకు అత్తున్నా ఆయనతో నప్పది తీసిండు, ఇట్లా వేసిండు, వేసి ఆ షేటర్ ఉండుట్లను జనం తాకినట్టుంది, మళ్ళీ ఇట్లా వేయబోయిండు, వేయబోతున్న బగ్గ బలవంతంగా గుంజుకొని మా బావ వాళ్ళ ఇంటికి ఎగబడే వరకల్లా బడద కట్టెలు అందుకుండు, బగ్గ ఎదురు తట కొడుతుండు, మళ్ళీ వచ్చే వరకు ఆయన తంబలు పవాకరు కలవాడి గుంజుకొని ఇప్పుడు సాలికి అందరు దర్వాలు పెట్టుకోరు, కలవాడి గుంజుకొని ఒకసారి వేసిండు, మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్లా లావట్టే వరకల్లా కలవాడి గుంజుకొని ఆయనతో చేతులకి జారిపోయింది, మన చేతులకి ఈయననే ఆయనతో మా బావని రమ్మంటా ఇది పట్టుకొని నేను ఉరికినా భర్త కట్టెలు తీసిండు, ఆటోలకి తీసి ఇట్లా ఎత్తుండు, నేను ఎగబడ్డా వచ్చే వరకల్లా ఈయన పడిపోయిండు, ఇట్లా అయినాయి మొత్తం। जिला संगरेड्डी के हल्के असम्बली जहीराबाद में आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद के भूमैया को तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी एससी सेल का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर गुलशन नगर वार्ड के यूथ कांग्रेस कायद मोहम्मद निजामुद्दीन ने इनके रिहाइशगाह पहुंचकर भूमैया की मुबारकबाद दी और उनकी कुलपोशी और शालपोशी की। इस मौके पर तेलंगाना रियासत कांग्रेस पार्टी एससी सेल के वाइस चेयरमैन भूमैया ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो हल्के असम्बली जहीराबाद के इंचार्ज और साबिक वजीर डॉक्टर जी गत्या रेड्डी और मदन मोहन राव और दीगर का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि इन पर जो जिम्मेदारी आयद की गई है उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे। जहीराबाद से नुमाइंदा सिटी न्यूज़ मोहम्मद शुजाउद्दीन की रिपोर्ट। మా జహీరాబాద్ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ గీతారెడ్డి గారు పెద్దలు మరియు ఆమె నాయకత్వంలో పనిచేసినందుకు నా మీద నమ్మకంతో ఆమె నా పైన ఉంచి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి వర్కర్ కాబట్టి పనిచేస్తారని నమ్మకంతో తెలంగాణ ఎస్సీ సెల్ విభాగం వైస్ చైర్మన్గా ఆమె అనుమతితో నాకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి మరియు ఎస్ఎస్ఎల్ చైర్మన్ ప్రీతం అన్నగారికి మరి గౌరవనీయులు మా నియోజకవర్గం పెద్దలు ప్రెసిడెంట్లు కానీ మరియు నాతో ఎస్సీ సోదరులు కానీ మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మరి అందరూ పెద్దలు నా మీద నమ్మకంతో వాళ్ళ సహకారంతో అన్ని విధాల పార్టీకి నా వంతు కృషి చేసి వాళ్ళు ఉంచిన నమ్మకంతో నేను పార్టీకి సేవ చేస్తాను। అందరినీ కలుపుకొని పార్టీ కొరకు ఎల్లప్పుడూ టైం ఇచ్చి నేను పార్టీకి అభివృద్ధి చేసే దశలో నడుస్తాను। కాబట్టి పెద్దల గౌరవనీయులు గీతారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరియు ప్రీతం మా చైర్మన్ మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ ఆదేశాలు ఇచ్చినా ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళ ఆదేశానికి కట్టుబడి కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను ఎల్లవేళలా కృషి చేస్తానని వాళ్ళు నా పైన ఉంచిన నమ్మకాన్ని తప్పకుండా ఈ మీడియా ద్వారా వాళ్లకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అదేవిధంగా ఈ నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ పెద్దలు ఈ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ఈ మీడియా ద్వారా అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటానని మా కార్యకర్త మా నిజాము నాకు వచ్చి సన్మానించి ఈ విధంగా
रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने आज अपने कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक की इस्तेफादा कुरिंदगान में तकसीम अमल में लाई। आज जुमला 29 इस्तेफादा कुरिंदगान में ये तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आज सभी तबक़ात को समाजी मसावत की फराहमी में सबसे आगे है। बोधन से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सुफियान की ये रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे मुतखिसों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़।